ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहां न्यूज़ के प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ मैं हूं वक़ार ज़ैदी। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि कानूनी और इज़्ज़त के साथ पुरवकार रोज़गार हासिल करना हर शहरी का एक सपना है, एक ख्वाब है। और पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे मुल्क के शहरियों की बड़ी तादाद बैरून मुल्क जाकर कारोबार करने और मुलाजमत अख्तियार करने को तरजीह दे रही है। वजह आपके सामने ही है कि ये समझा जाता है कि बैरून मुल्क ना सिर्फ आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होने से महफूज रहती है, बल्कि आप रातों रात कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। बहरहाल कानूनी तरीका महफूज तरीका भी है, लेकिन इस आड़ में बहुत ज़्यादा मुश्किलात और जो मुश्किल सफ़र जो तय करते हैं मुलाजमत के ख्वाह अफराद, उनके लिए भी सोचना हमारी और हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है। आज हम मौजूद हैं टोटल राइट फ्लो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के CEO अतीकुर रहमान साहब के पास। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये कब से इस कारोबार से मुंसलिक हैं और ये किस अंदाज़ में क्या समझते हैं, गवर्नमेंट को क्या तजावीज़ देना चाहते हैं कि ये कारोबार ना सिर्फ आसान हो जाए बल्कि मज़ीद महफूज हो सके। साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि अतीकुर रहमान साहब कहाँ से, इनका तारुफ़ क्या है, बाई बर्थ ये कहाँ से हैं और ये किस तरह इस फील्ड में आए। बहरहाल जिस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, ना सिर्फ ये ख़ुद भी एक बाइज़्ज़त रोज़गार अपनी और अपनी फैमिली के लिए मुहैया कर रही हैं, बल्कि सैकड़ों लोगों को इन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक में वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट वीज़ों के ज़रिए भेजा है। और ना सिर्फ वो लोग अपने ख़ानदानों की कफ़ालत का ज़रिया बने हुए हैं, बल्कि भारी ज़र्द मुबादला से कौमी ख़जाने को भी भर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीकुर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? माशाल्लाह कारोबार आपका बहुत अच्छा भी है, हमारे लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें ऐसे मसाइल आ जाते हैं जिसकी वजह से एकदम से ही जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के जो कारोबार से वाबस्ता लोग हैं वो मशकूक भी हो जाते हैं। तो हम आपसे लाजमी ये सुनेंगे भी, अपने नाजरीन को भी बताएंगे कि किस तरह कोई एक आम शहरी जो ज़रूरतमंद हो रोज़गार के लिए, वो अपने आप को महफूज बनाकर बाहर जा भी सकता है, रोज़गार भी कमा सकता है। तो उसके लिए हमें आपकी माहिराना राय की ज़रूरत होगी। अतीक साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका आबाई इलाका कौन सा है, कहाँ आपने तालीम हासिल की और क्या क्या मनाजिल तय करते हुए आप आज यहाँ मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इस इंटरव्यू के लिए। मेरा नाम अतीकुर रहमान है। मैं बाय बर्थ ही रावलपिंडी में रहता हूँ माशाल्लाह। तो मेरी तालीम माशाल्लाह ग्रेजुएशन तक है। मैंने स्कूलिंग की रावलपिंडी तारकाबाद नंबर 1 स्कूल लाल कुर्ती से। अच्छा। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट गार्डन कॉलेज रावलपिंडी लियाकत बाग से ग्रेजुएशन की। बड़ा नामवर कॉलेज है, बड़े बड़े। 2004 में मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ़ काम वगैरह किए, मार्केटिंग का काम किया, बैंक्स में जॉब्स की। अच्छा। उसके बाद मैं सऊदीया चला गया 2010 में एक कंपनी में एज ऑटोकैड, अच्छा, नक्शे बनाने के काम में। फिर वहाँ पे मैंने अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा किया, तो फिर मैं वापस आ गया। वापस आया तो फिर उसके बाद यहीं पे मुख्तलिफ़ जगह पे मैंने लेफ़्ट राइट जॉब्स वगैरह की, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैं वापस सऊदीया चला गया। अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एज आ टेक्नीशियन में चला गया। तो वहाँ पे भी मैंने अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा किया, बट मेरा कोई माइंड वहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो मैं वापस आ गया। तो फिर उसके बाद मैंने ये फील्ड ज्वाइन की। अच्छा। बड़े भाई मेरे ऑलरेडी ये काम कर रहे थे काफ़ी अरसे से। सही। तो फिर मैंने उनके साथ इस काम को स्टार्ट लिया और 2019 में फिर हमने
अपना लाइसेंस लिया TRF ओवरसीज़ के नाम से, और तब से मैं इसी फील्ड से रिलेटेड हूँ माशाल्लाह। और काम कर रहे हैं इसके अभी बाद। तक कितने लोगों को आप ये रोज़गार के सिलसिले में बाहर भिजवा चुके हैं? हाँ, अभी दिसंबर 2024 तक मेरे लाइसेंस के ऊपर जो बंदे यहाँ से गल्फ़ में या मुख्तलिफ ममालिक में जो ट्रैवल हुए हैं वो हुए हैं जी 1150। अच्छा, बड़ी 1150 बंदों को मैंने बाइज़्ज़त रोज़गार दिया। 1150 अफराद नहीं है, ये पूरे के पूरे ख़ानदान है जी, बिल्कुल। जो एक बंदा फ़र्द कमा रहा है तो वो लाजमी अपने ख़ानदान की कफालत कर रहा है। एक अच्छा भी कारोबार है और सवाब का भी मेरे ख्याल में इसमें आप जी सर, बिल्कुल, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। हाँ जी, दुरुस्त आप सिम दिखाते हैं तो आपको सवाब भी मिलता है। अच्छा अतीक भाई, मुझे ये बताइएगा कि हमारे पाकिस्तान से किन इलाकों से बिलखसूस लोग वो जो कहते हैं ना एक शॉर्टकट के बस बाहर चले जाएं, मुलाजमत हो जाए, निकलें इधर पाकिस्तान से, ये किन इलाकों से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, नौजवान ऐसे हैं जो आपको रब्ता करते हैं आपसे? सर ये ज़्यादातर जो लोग हैं ये बैकवर्ड एरिया से ना होते हैं। हमारे सिटी के लोग इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं बाहर जाना, बानिस्बत इसके ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं जो मज़ाफ़ाती इलाकों से होते हैं, जो देही इलाकों से होते हैं, जिनकी एजुकेशन कम होती है, जिनके पास वसाइल कम होते हैं। सही सही। तो उनके गांव से, गली मोहल्ले से कोई उनका दोस्त, कज़न, भाई, रिलेटिव बाहर गया होता है तो फिर उनके दिल में ये ज़्यादा आ जाता है कि यार ख्वाहिश होती है कि मैं भी जाके बाइज़्ज़त रोज़गार कमाऊं और अपने माँ बाप बहन भाइयों को माशी सपोर्ट करूं। तो ये ज़्यादातर इस तरह मज़ाफ़ाती इलाके से लोग जाते। अच्छा अतीक साहब, ये बताइएगा कि आप जब से ये काम आपने शुरू किया, लाजमी सी बात है मुख्तलिफ मुश्किलात आपको भी दरपेश हुई होंगी, और आपने मुझे नहीं पता कि आपको जो सऊदी अरब 2 दफ़ा भिजवाया है वो आपने कौन सी एजेंसी से खिदमात ली हैं, लेकिन आपके पास मैं समझता हूँ कि दोनों तजर्बे हैं। ख़ुद भी आप मुलाजमत के लिए बाहर गए और अब लोगों को भी भेज रहे हैं, और एज़ आ पहले आप किसी के पास गए होंगे, अब आप एज आ ऑनर आपके पास लोग आते हैं। तो ये दोनों तजर्बे होना हर किसी के लिए ज़रूरी है कि बस ये आपको फ़ायदा हो गया? सर ये तो इस तरह मुझे फ़ायदा हो गया कि एक तो मैंने खुद आप बीती वहाँ पे देखी कि वहाँ पे लोगों को क्या मसले मसाइल होते हैं, वो भी मैंने अपनी आँखों से देखे। बिल्कुल। और एक ये है कि पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि यहाँ पे वो लोगों को रोज़गार मुहैया करें। बिल्कुल सही। हम उनके लिए एक बैकबोन बन जाते हैं। अभी अगर मैंने इतने लोगों को इन 3 सालों के अंदर बाहर भेजा तो वो ज़र मुबादला जो आएगा वो हमारी गवर्नमेंट को भी उसका फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ना कि सिर्फ उस ख़ानदान को या उस कुंबे को होगा, उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट को भी इसका फ़ायदा होता है। अगर गवर्नमेंट हमें थोड़ा सा सपोर्ट करे इस बारे में तो ये बहुत अच्छा काम है। इससे अच्छा काम नहीं है सर। ये एक रोज़गार भी है और उसके अलावा ये उन लोगों के लिए एक जॉब मुहैया करना भी है, और ये एक सदका जारिया भी है सर। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि आपको क्या मुश्किलात ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से आप वाबस्ते हैं, आपकी कंपनी है, इस तरह की दर्जनों कंपनियां पूरे मुल्क में फैली हुई हैं, काम भी कर रही हैं, सबसे ज़्यादा क्या मुश्किलात होती है? गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है या बैरून मुल्क जो आपके लोग जाते हैं वहाँ की हुकूमतें भी आपकी सपोर्ट करती हैं कि नहीं? सर अगर हम इसको देखा जाए ना तो जब हम लोग वहाँ बाहर जाते हैं हम अपने सोर्सेज से जाते हैं। जितनी भी हम लोग वीज़े वगैरह वहाँ से लाते हैं, कंपनियों से डील्स करते हैं, वो हम रिस्क पे करते हैं। अच्छा। उसमें हमें हमारे इदारे जो हमसे रिलेटेड हैं, हाँ, वो बिल्कुल भी हमें उस तरह की बैकअप पे सपोर्ट नहीं करते हैं। बानिस्बत दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं उनको उनके मुतल्लिका इदारे प्रॉपरली सपोर्ट कर रहे होते हैं। हम अपने रिस्क पे हम ये कारोबार करते हैं। अगर हमारा पैसा डूब जाए, वहाँ पे लोग जो जाएं वो सेटल ना हो,
वहाँ पे कोई मसला परेशानी हो जाए तो हमारी गवर्नमेंट या हमारे इदारे हमें कोई हेल्प नहीं करते हैं। ये हम अपनी मदद आपके तहत सब कुछ करते हैं। अगर हम इसमें जो लॉस होता है वो भी हमारा अपना ही होता है। अच्छा, इतने अरसे में कोई ऐसा हुआ कि आपने कहीं से वीज़े लिए हों, वो कंपनी गायब हो गई हो जब बंदे भिजवाने का टाइम आया हो, या लोग पहुँचे हों तो कंपनी, जिस तरह अक्सर हम पाकिस्तान में भी देखते हैं ना कि उस स्कूल का नाम तो होता है नक्शे में, लेकिन मौके पे वो स्कूल नहीं होता। नहीं सर, ऐसा अभी तक तो इतना बड़ा इंसिडेंट तो नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हम इससे महफूज हैं। हमारे अपने दोस्त भाई अहबाब, हमारा अपने नेटवर्क है जिसके तवस्सुत से हम लोग इस चीज़ को पहले वहाँ पे छानबीन करते हैं, छान पटक करते हैं, फिर भेजते हैं। हाँ, जब कोविड आ गया था तो उसमें थोड़ा सा क्राइसिस में हम लोग भी आए हैं, जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड आई है तो हम भी आए हैं। लेकिन उस क्राइसिस में भी हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई किसी किस्म की कोई रिलीफ, कोई सपोर्ट, कोई कुछ नहीं मिला। उसको भी हम लोगों ने सही हैंडल किया। हुकूमत से कोई सपोर्ट, कोई रिलीफ लेना किसी भी दौर में, उसमें ना सिर्फ आपके लिए भी, आपका भी एक फ़र्ज़ है कि आप भी अपने हक़ की बात करें, लेकिन जो आपकी तंजीमें बनी होती हैं, जो उनका भी बड़ा काम होता है, बड़ा उनके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है कि वो आपके हकूक़ की, आपके हक़ की बात करें उनसे, गवर्नमेंट से। उनका क्या रोल है सर? वो भी देखें, हमारी बरादरी के अंदर ना बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। अभी जो रिसेंटली नई खेप आ रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग एजुकेटेड हैं, बट पहले के जो पुराने हमारे प्रमोटर लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो एजुकेशन नहीं है। वो उनको एक्सपीरियंस बहुत है इस काम का, लेकिन वो एजुकेशन नहीं है। जब हमारे ये सीनियर जो हमारी तंजीमों के ऊपर चेयरमैन हैं या इस तरह के हमारे जो नुमाइंदे हैं, वो भी अपने मफाद के लिए जाते हैं इदारों में, अपना मफाद हासिल करते हैं, अपने सोर्सेज बना लेते हैं। वो बीइंग अ कम्युनिटी हमारे मसाइल को वो भी लोग हल नहीं करते हैं। 1 साल 2 साल बाद जब इलेक्शन आते हैं तो बस वो 2 4 5 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए एक्टिव होते हैं, बस उसके बाद वो भी सो जाते हैं। वो भी अपने सोर्सेज बनाते हैं, अपना काम अपने तलक से निकालते हैं। नीचे के प्रमोटर जो थोड़ा कम लो लेवल पे बजट पे काम करते हैं, उनको बिल्कुल वो सपोर्ट नहीं करते हैं। उनके भी काम्स के अंदर वो लोग ना रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं, ना कि वो बींगा बरादरी उसको साथ लेके चलें। उसको भी वो कहते हैं कि इसके गर्दन पे पाँव रख के हम लोग ऊपर चले जाएं। अच्छा, अभी एक नई छाप भी हो सकता है, ये पुरानी हो, हमारे नॉलेज में है कि जो एसोसिएशंस वाले हैं बिलखसूस इन्होंने अपने वो जो लैब्स अपने बनाए हुए हैं, अपने स्कूल बनाए हुए हैं, वहीं वो टेस्ट वगैरह का सिलसिला भी हो रहा है, वहीं बार बार बल्कि अक्सर कैंडिडेट्स को वो रिपीट करवाते हैं। क्या ये बात सही है? जी सर, बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैंने शायद ये पीछे वाले जो अभी बात की है उसमें मैंने इसको भी थोड़ा सा कवर किया है, तो अब आपने हाईलाइट किया तो मैं भी इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि बिल्कुल ये अपने सोर्सेज यूज़ करके इन्होंने बहुत सारे लोगों ने अपनी लैब्स बनाई है। ठीक है, इसमें नो डाउट इशू नहीं है, कारोबार है, कारोबार हर किसी का हक है जी। लेकिन वो अपने सोर्सेज यूज़ करके उन्होंने अपनी लैब्स भी बना ली हैं। उन्होंने नेफटेक इदारे के साथ मिल के अपने स्कूल्स भी रजिस्टर करवा लिए हैं, और वो मिली भगत करा के अपने तलक वास्ते लड़ा के उन्होंने अपनी इजारादारी बना ली है। इस काम में रिलीफ मिलने के बजाय उन्होंने उसको और उसके ऊपर पंजे बना लिए हैं, उसको गाड़ लिया है। एंड ऑफ द डे इस सारे काम का बोझ जो है ना, पैसों का बोझ, या जो भी वीज़ा परचेज़ होता है, या जो मेडिकल होगा, जो नेफटेक होगा, जो सारा कुछ होगा, ये एंड ऑफ द डे आता किस पे है? जिसने बाहर जाना है। जी बिल्कुल। तो वो ऑलरेडी आगे कर्जा लेके बाहर जा रहा होता है, तो वो और पिसता है। बिल्कुल सही। कुछ सपोर्ट नहीं है ये गवर्नमेंट से या इदारों से रिलीफ लेने के बजाय
ये हम लोग उसको और झगड़ रहे हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अतीकुर रहमान साहब, ये भी बताइएगा कि हमारे मुल्क से पहले तो कहा जाता था कि पाकिस्तान से जो लोग बाहर जा रहे हैं किसी भी मुल्क में मेहनत मजदूरी के लिए, वो बस वही मजदूरी है, मैसन और लेबर वाले वीज़ों पे जा रहे। कोई ऐसा भी है कि हमसे भी दीगर ममालिक ने डिमांड की हो कि आप पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता और हुनरमंद किस्म के लोग भेजें? कोई इस तरह के भी वीज़ों का सिलसिला? सर ये तब होता है जब आपके CW वहाँ पे तगड़े हों, वो लोग वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह करें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। वो जो हमारे डेलीगेशन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, हमारे वज़ीर, मशीर या मुतल्लिका जो भी लोग हमारी यहाँ से गवर्नमेंट के साथ जाते हैं, उनके साथ डेलीगेशन जाते हैं, होप्स हो कि वो उनको अपनी प्रेजेंटेशन सही नहीं दे पाते हैं। तो वो जिसकी वजह से 80-90% जो इस तरह का वीज़ा है जो अच्छा वाइट कलर जॉब में आता है, वो हम लोगों को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को नहीं मिलता है। हमारे से में वही वीज़ा आता है जो हम खुद अपनी मदद आपके तहत लेते हैं। तो इसमें अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा रोल प्ले करे, हमारे CW वगैरह वहाँ पे हमारी ये जो एम्बेसीज वगैरह हैं या हमारे रेलिवेंट अदारे जो हैं, वो भी थोड़ा सा हमें इस बैकअप पे रख के, या वो अपने जो डेलीगेशन गवर्नमेंट के लेवल पे जाते हैं तो उधर ये करें, तो क्यों नहीं हो सकता सर? अगर दूसरी कंट्रीज़ कर रही हैं तो हम भी कर सकते हैं। अभी आपकी जो कंपनी है, आपकी जो एजेंसी है, ये किस किस्म के वीज़ों पे लोगों को बाहर भिजवा रही है? क्या क्या कैटेगरीज हैं? ये सर हमारे पास जो काम आता है वो ज़्यादातर सीमी स्किल्स आता है। आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह आती हैं, उनको जो लेबर तबका चाहिए होता है, जिसमें लाइक आप शटरिंग, स्टील, मैसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लेबर, इस तरह के जो वीज़े होते हैं ना, ज़्यादातर वो लोग पाकिस्तान से इस तरह की मैन पावर को लेके जाते हैं। पढ़ी लिखी मैन पावर बहुत कम लेके जाते हैं, वो ज़्यादा दूसरी कंट्रीज से ले लेते हैं। बिल्कुल सही। और अगर हमारे मुल्क से भी अगर कोई थोड़ा बहुत भी लें पढ़े लिखे, तो क्या किन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, किन शोबों से ताल्लुक़ होता है उनका? सर वो भी ज़्यादातर ऐसे ही होंगे कि सेफ्टीज़ वगैरह के हो गए हैं, सुपरवाइज़र, फोरमैन वगैरह, सेफ्टी ऑफिसर, इस तरह का जो इसी से रिलेटेड है। कोई IT शोबे में नहीं है, या कोई इस तरह के बड़ी अच्छी पोस्टें वगैरह जो होती हैं उस पर नहीं है। ये भी थोड़ा सा जो नॉर्मल पोस्ट है उससे थोड़ा सा अप पोस्ट जो है उसी तक लेते हैं। अतीकुर रहमान साहब, ये बताइएगा कि जब आपका बाहर भिजवाने वालों का जिक्र होता है ना, तो एकदम से किसी भी पाकिस्तानी शहरी के जहन में वो जो किश्ती के हादसात होते हैं समंदरों में, और जो गैर कानूनी तौर पे जो लोग जा रहे होते हैं, फ़ौरन वो एक मंज़र जहन में आ जाता है, कोई एक ऐड आ जाता है, कोई एक खबर आ जाती है। ये कौन लोग होते हैं जो इस अंदाज में शॉर्टकट करवाते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन तशद्दुद के वाक़यात, मार देना बंदा उनके लिए कोई मसला नहीं? ये कौन लोग होती हैं? क्या इनके गिर्द कोई घेरा तंग नहीं हो सकता? सर काली भेड़ें तो आपको पता है हर जगह पे होती हैं, हर इदारे में, हर तबके में, हर काम के अंदर होती हैं। ये बेसिकली मसला यूँ है कि जब हमारे माशरे में लोग पढ़े लिखे कम हैं, वो ना ही उस पर कुछ सर्च करना चाहते हैं, ना ही वो लीगल वे से जाना चाहते हैं, तो वो जो लोग शॉर्टकट करना चाहते हैं ना, ये फिर ऐसे अनासर के हथे चढ़ते हैं जो उनको लालच देते हैं, यूरोप भिजवाने का झांसा देते हैं, और फिर वो इन लोगों से लाखों रुपए बटोरते भी हैं। फिर इनको ऐसे ही हादसात भी होते हैं। फिर उस दौरान हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे जो रेलिवेंट इदारे हैं वो एक्टिव होते हैं, कुछ टाइम के लिए एक्टिव होते हैं, फिर वो आहिस्ता वो ख़त्म हो जाता है। जबकि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस दिया हुआ है, हमारी परमिशन होती है, उसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोटेक्टर ऑफिस से परमिशन लेते हैं, अखबार में एडवर्टाइज देते हैं। हम लोगों को यही कहते हैं कि भाई आप मुतल्लिका उन लोगों के पास जाएं जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस दिया हुआ है। ठीक है, आप ऑफिस में जाएं, वहाँ से पहले मालूमात लें, उनके पास अगर वो वीज़े अवेलेबल हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप किसी ऐसे गैर कानूनी तरीके से ना जाएं कि शॉर्टकट से कोई काम कभी नहीं होता है।
अच्छा, अतिकुर रहमान साहब, ये भी हमारे नाजरीन को बताते जाइएगा कि वो कौन से तरीके हैं एक आम बंदा, अभी आपने बताया कि वो पढ़े लिखे नहीं होते लोग जो रजू करते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, वो ज़्यादा तजर्बेकार भी नहीं होते, इतने हुनर भी नहीं, वो किस तरह कंफर्म कर सकें कि जो इस दफ्तर में कोई बैठा हुआ है ये बिल्कुल लाइसेंस होल्डर भी है और गवर्नमेंट ने इसको परमिशन भी दी है, ये किरदार का भी अच्छा है, ये नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा, और साथ साथ इसके कि ये जो दफ्तर में बैठा है ये इनके पैसे लेके भी कोई होता है ना कि भागेगा नहीं, और जो कैंडिडेट है जो ज़रूरतमंद है उसको उसी नौकरी पे बाहर पहुंचाएगा भी। तो ये किस तरह इसका हो सकता है कोई? सर आजकल तो ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आजकल कोई चीज़ छुप नहीं सकती है। हाँ, जो भी बंदा दफ्तर बना के बैठा होगा वो बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस लेगा, उसके ऊपर बहुत लंबी एक उसकी इंक्वायरी होती है, IB इंक्वायरी होती है, FIS इंक्वायरी होती है, गवर्नमेंट के पुलिस वेरिफिकेशन होती है, मतलब वो काफ़ी मराइल से गुज़र के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको लाइसेंस इशू करती है। फिर जब वो बाहर से अपनी डिमांड्स वगैरह लाएगा तो वो फिर मुतल्लिका मजाज इदारे हैं, हर मेजर सिटी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके लिए प्रोटेक्टर ऑफिस बनाए हुए हैं जो कैंडिडेट को प्रोटेक्ट करते हैं। जब ये वीज़े आ जाते हैं उसके बाद मुतल्लिका जो दफ्तर वगैरह हैं, ऑफिसेज़ वगैरह हैं जिनके पास ये वीज़े आते हैं, वो एक इजाज़तनामा लेते हैं। अच्छा, वो ब्यूरो की वेबसाइट पे भी मौजूद होता है। आप मुतल्लिका ब्यूरो की वेबसाइट पे जाएं, आप ने सर्च करेंगे तो जो वेबसाइट के ऊपर एजेंसीज को परमिशन मिली होंगी, मुतल्लिका उनके पास जो वीज़े होंगे वो आपके सामने आएंगे, वो झूठ नहीं होगा। आप वहाँ से सर्च करें, अखबार आप पढ़ें, न्यूज़पेपर के अंदर जो ऐड आएगा वो फेक नहीं होता है। हाँ, लोग फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे जाते हैं और वहाँ से वो लोग फिर इन अनासर्स के हत्थे चढ़ते हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं है सर आजकल के दौर में कि आप तहकीक करें। तो लेकिन वो फिर वही आपने बताया ना कि वो लोग इतने सर शॉर्टकट इलाकों से आए हुए होते हैं, जब लोग शॉर्टकट पे जाएंगे तो फिर सर वो ऐसे अनासर के हत्थे जरूर चढ़ेंगे। जब भी शॉर्टकट मांगा और लालच दिल में आया तो फिर उस टाइम उनका फ़ायदा शुरू हो जाता है, उन अनासर का फ़ायदा होता है। बहरहाल बड़ी प्यारी बात की अतीक भाई ने कि एक तो अपने दिल से लालच निकाल दें, सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ करके निकलें, और कहते हैं ना कि आगे बढ़ेंगे तो रास्ते सर हमेशा वो ऐसे अनासर है ना, वो आपको सॉफ्ट कॉर्नर पे टच करते हैं। हाँ, मेरे पास मुझे 2019 से मेरा लाइसेंस है, तो मेरे पास अक्सर लोग आते हैं तो वो 90% लोग हमें कहते हैं जी कि मुझे पैकिंग का वीज़ा चाहिए। अच्छा, तो मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि इतने अरसे से मैंने, इससे पहले भी मैं यही काम जब कर रहा था, जब से मेरे पास लाइसेंस नहीं था, मैं अपने अंकल के लाइसेंस पे यही प्रैक्टिस कर रहा था तब से लेके अब तक मुझे 13वां साल है ये काम करते हुए, तो मैंने कोई एक सिंगल बंदा नहीं बाहर भेजा है जो पैकिंग के वीज़े पे हो। ये वीज़ा नहीं होता है, लोग ऐसे अनासर इनको टच करते हैं अच्छी सैलरीज बता के, जबकि सैलरीज नॉर्मल वो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं सर हमें तो वो बता रहा था 2000 रियाल या 2000 दिरहम सैलरी है, आप हमें उसके अगेंस्ट बता रहे हैं 1100 दिरहम, 1000 रियाल इतनी सैलरी है। तो वो लोग जो सुनना चाहता है ना बंदा, वो अनासर उनको वो बताते हैं और वो उस साइड पे लाते हैं। तो वो उनको पैकिंग का वीज़े की लालच देते हैं, उनको ऐसे ऑफिस बॉयज़ के वीज़ों की लालच देते हैं, उनको खादमीन के वीज़ों की लालच देते हैं, और फिर वो उनको ट्रैप करते हैं। जब वो ट्रैप हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं जी कि ओवरसीज़ के प्रमोटर हैं या ये एजेंट्स हैं जो जिनको गवर्नमेंट लाइसेंस दिया, वो उनको भी बीच में रगड़ा लगाते हैं कि भाई ये इन्होंने फ्रॉड किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कतन कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिसको लाइसेंस दिया है, जो ऑफिस लेके बैठा है, वो कतन किसी का पैसा नहीं खाएगा, वो किसी से कोई फ्रॉड नहीं करेगा। आपको पाकिस्तान के कोई इदारों से कोई ख़ास मुश्किलात ऐसी आती हैं कि आप तो एक बाइज़्ज़त रोज़गार कानूनी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इदारे आपको नाहक तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, काम में वो यकसुई नहीं रहती? सर ये
अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी भी हम लोग बीइंग पाकिस्तानी आज़ाद नहीं है। इसकी लॉजिक ये है कि गोरों ने हमें जो छाप दे दी, हम लोग अभी तक उससे बाहर नहीं निकले हैं। अभी आप अपने मुतल्लिका किसी भी इदारे के ऊपर कोई बाहर का बंदा बैठा दें तो हम लोग ठीक काम करना शुरू कर देंगे, और हमारे अपने ही बंदे जब बैठे होंगे तो हम लोग ठीक काम नहीं करेंगे। मुझे इदारों से तो कोई ऐसी सच नहीं है शिकवा शिकायत। ये छोटे मोटे मसले मसाइल तो आपको पता है होते रहते हैं, और डे टू डे टाइम टू टाइम ये सॉर्ट आउट भी हो जाते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाती है या सख्तियाँ करती है वो हमारे लिए भी बेहतर हैं, कैंडिडेट के लिए भी बेहतर हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भाई हम लोग शॉर्टकट ढूंढें, तो वो फिर मुश्किल है उनके लिए भी, हमारे लिए। बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, आप बाकायदा क्योंकि हर इंसान के हाथ में आजकल मोबाइल की सूरत में इंटरनेट के ज़रिए तमाम सहूलियात मैसर हैं। आप नेट के ज़रिए नेट को यूज़ करते हुए और ख़ुद जाके भी जो प्रोटेक्टर ऑफिस है वहाँ से वीज़ों की तस्दीक कर सकती हैं। आप उन एजेंसियों की, उन इदारों की तस्दीक कर सकती हैं कि जिनसे आपकी बातचीत चल रही है बैरून मुल्क मुलाजमत के सिलसिले में। तो जब आपको कन्फर्म हो जाए कि ये एक लाइसेंस होल्डर इदारा काम कर रहा है जिससे आपने रुजू किया हुआ है, और जो वीज़ा उसने आपको बताया हुआ है वो वाकई प्रोटेक्टर ऑफिस से भी आपको कन्फर्म हो जाता है कि वाकई ये एक वीज़ा मौजूद है, फिर आप ये सारी तहकीक करके उसके बाद अपने काम का आगाज़ करें। अल्लाह ताला पे यकीन भी रखें, नीयत भी साफ़ रखें, और अतीकुर रहमान साहब की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करूँगा कि अपने दिल से लालच निकाल दें। अमूमन जहाँ लालच आती है वहीं नुकसान भी पोशीदा होता है। अपने मेहमान अतीकुर रहमान साहब के साथ आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।